नमस्कार साथियों, कैसे हो। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर दिल्ली होमगार्ड की भर्ती पर आकर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। काफी लंबा समय हो गया। ये 15,000 पदों की दिल्ली होमगार्ड की जो वैकेंसी वीकेंड है, जिसको पूरा 1 साल हो गया है। यानी पिछली जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती थी 10,285 पदों की, उस भर्ती की ज्वाइनिंग करवाते समय एलजी साहब यानी उपराज्यपाल जी ने कहा था कि आने वाले समय में या थोड़े ही दिनों में हम दिल्ली के लिए 25,000 वॉलंटियर्स तैयार कर देंगे और उसमें 10,000 पद ये हैं और 15,000 पद हम और जोड़ने वाले हैं। और इसकी घोषणा करके जल्दी भर्ती करवाने का आश्वासन दिया था, मगर पूरा 1 साल बीत गया, मगर इस भर्ती पर अभी तक कोई परिचर्चा नहीं। तो ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, आएगी तो इसके फोरम कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन से राज्य के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये भी एक बड़ी उलझन है। कि दिल्ली केंद्र सरकार की भर्तियां होती है, मगर यहाँ जो दिल्ली होमगार्ड होता है वो राज्य सरकार के अधीन आता है, यानी दिल्ली जो सरकार है उसके अधीन आता है। तो इसमें बाहर के राज्य के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, मगर पिछली बार बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा। तो किस प्रकार से फॉर्म भरा, क्या ऐसी योग्यता है कि बाहर के राज्यों के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस पर भी परिचर्चा करेंगे। सैलरी पर, उम्र पर, योग्यताओं पर, सारी बातों पर परिचर्चा करेंगे। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड की अब तक की आपने सबने देखा होगा, ये जो चेहरा आपके सामने खड़ा है दिल्ली होमगार्ड के लिए हर उस खबर को लेकर आपके पास पहुंचा है, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, चाहे कोई कितने भी दावे करते हो, और एकमात्र संस्था है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच पढ़ाती है, दिल्ली होमगार्ड के। ठीक है साथियों, तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले वैकेंसी कब आएगी इस पर परिचर्चा करते हैं। तो वैसे वैकेंसी ये मान लो कि मई या जून में आएगी, उससे पहले वैकेंसी के कोई चांस नहीं है। आपकी वैकेंसी की घोषणा मई और जून में होती है, तो जुलाई अगस्त में आपके फिजिकल होंगे। आप सभी को ज्ञात है इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है, मेरिट के बाद आपका नंबर आता है। तो सबसे पहले आपका जो सवाल था कि 15,000 होमगार्ड की भर्ती कब आएगी, तो मई या जून के महीने में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। 15,000 पदों पर ही होगी। अब देखो इसमें योग्यता क्या है, तो आप सभी को पता है, मैंने थंबनेल में दे दिया है। 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म भर सकता है, दिल्ली वाला। बाहर के राज्य कैसे भरेंगे वो बताऊंगा, मगर जिसके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में हैं तो वो बच्चे 11th में है तब भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये भी है। सैलरी कितनी मिलती है, तो 943 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता है, और प्रतिदिन का ही आपको पेमेंट मिलता है कि आपने 20 दिन काम किया तो 20 दिन का मिलेगा, 30 दिन काम किया तो 30 दिन। मगर औसतन हर होमगार्ड की बात करूं तो 25 से 1,000 रुपए के आसपास आपकी ये सैलरी पड़ती है। उम्र कितनी है, उम्र इसमें थोड़ी सी है, 20 से 45 वर्ष उम्र है जनरल के लिए। SC ST OBC के लिए छूट है, महिलाओं के लिए छूट है, वो छूट है इसमें काउंट रहती है। सबसे पहली बात, इसमें फॉर्म कौन कौन से भर सकते हैं, तो मैं कहूं या मेरी तरफ से कहूं तो भारत के सभी राज्यों के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, यहां इसका जो पिछली साल का जो नोटिस था उस नोटिस को आप देख सकते हो, और इस नोटिस में ये 6 प्रकार की आइडेंटिटी प्रूफ है जो दिल्ली की है, और इन 6 में से एक भी आइडेंटिटी आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी दिल्ली के डोमियल की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें दिल्ली के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ये कहता है कि दिल्ली में रहने के आपके पास प्रमाण होने चाहिए, और कोई भी एक प्रमाण, जो ये 6 प्रमाण इन्होंने बता रखे हैं, इन 6 प्रमाणों में से कोई भी एक प्रमाण आपके पास है तो आप दिल्ली होमगार्ड की भर्ती देख सकते हैं, दिल्ली होमगार्ड की नौकरी लग सकते हैं। दिल्ली के निवासी होना यहां अर्जेंट या जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि आपके पास यदि वैलिड पासपोर्ट है दिल्ली का तो आप दिल्ली होमगार्ड की फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की जो अंतिम तिथि होती है वो भर्ती आती है उससे पहले का होना चाहिए। तो जिनके पास नहीं है वो अभी बनवा ले, जिनके पास नहीं है वो अभी बनवा ले। तो एक तो पहली तो वैलिड पासपोर्ट है। दूसरा क्या है, आपके पास अगर वोटर आईडी है, दिल्ली की वोटर आईडी है आपके पास तो भी है,
आप दिल्ली होमगार्ड की भर्ती देख सकते हैं। इसके अलावा करंट का, कोई भी करंट का वहां का फोटो युक्त रहने का प्रमाण है, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास, आपकी वहां जमीन जायदाद है, दुकान है, ऐसा कुछ आपके पास है, फोटो युक्त है, पर फोटो होनी चाहिए। राशन कार्ड बोल सकते हैं, मैं वहां का राशन कार्ड है आपके पास तो है, रिलीजन कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप इसका मतलब वहां फॉर्म भर सकते हैं। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी दिल्ली के सरकार के द्वारा जारी अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो भी आप इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। इसके अलावा बैंक में अगर आपका खाता है, और बैंक में भी कौन से बैंक में, सरकारी बैंक में आपका खाता, और वो उस खाते में देखो एक तो फोटो हो और उसमें एड्रेस आप बैंक में दिल्ली का हो, यानी दिल्ली के बैंक में, तो आप एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लेना। सीधी सी मैं बैंक का ही नाम बता देता हूं, एसबीआई, इस बैंक में खाता खुलवा दोगे तो ये सारी चीजें आपकी प्रमाणित हो जाएगी। तो अब दिल्ली के बैंक में, एसबीआई बैंक में खाता खुलवाना कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी भी प्रूफ से आप खाता खुलवा सकते हो, और खाता खुलवा सकते हो तो आप दिल्ली होमगार्ड की भर्ती देख सकते हो। इसके अलावा वो कह रहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, यानी भूमिगत कोई अगर आपकी चीज है वहां पर, जैसे आपने प्लॉट ले रखा है, दुकान ले रखी है, आपके पिताजी के नाम कोई संपत्ति है वहां पर, तो वो आदमी भी इसमें फॉर्म में भर सकता है। बस इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है, सारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई एक डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारे पास आधार कार्ड है, बहुत सारे मैसेज यही करते हैं गुरुजी आधार कार्ड है, तो बताओ मैंने आधार कार्ड का नाम लिया है क्या, नहीं लिया, तो आधार कार्ड आपके वहां के निवासी होने का प्रमाण नहीं करता, आधार आपकी आइडेंटिटी है। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी आधार में तो पता भी रहता है, तो उस पते को वरीयता नहीं दी गई है, उस पते को इसको मान्यता नहीं दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अपन सीधे शब्दों में कहे तो इनमें 6 में से कोई भी एक प्रूफ आपके पास है तो आप दिल्ली होमगार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। ये 6 के 6 प्रूफ मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। जो भी अभी से दिल्ली होमगार्ड की तैयारी करना चाहता है वो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप पर डाउनलोड कर लें। ये 399 में नहीं, इसकी प्राइस आपके लिए 299 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी? 299 रुपए रहेगी। बैच लॉन्च हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच है टोटल। जो इस बैच को लेगा, जब भर्ती आएगी तो जो लाइव बैच चलेगा वो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। लाइव बैच, टोटल सब्जेक्ट के नोट्स, टेड सीरीज, ये सब इस इंक्लूड रहेगी। जैसे लाइव क्लास का बैच आएगा वो भी आपके लिए फ्री रहेगा, रिकॉर्डेड बैच ये भी रहेगा और वो भी रहेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज 51 टेस्ट पेपर भी आपको दिल्ली होमगार्ड पैटर्न पर मिलने वाले हैं। जो पैनल पर पढ़ाया गया उसकी जो पीडीएफ बनती है वो भी आपको मिलेगी। 600+ वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ डाउट सेशन भी आपको मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पहले डेमो देख सकते हैं रिकॉर्डेड बैच का, फिर बैच खरीद सकते हैं। बैच अभी आपको 299 रुपए मिल रहा है। जो बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ये वो सारी आइडेंटिटी है जो फोटो युक्त होनी चाहिए। जैसे इसमें ये बताया कि पासपोर्ट होना चाहिए तो फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट। इलेक्ट्रिक वोटर आईडी पर आपको पता है रहता ही रहता है। कोई करंट वैलिड आईडी आपको, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है उस पर भी फोटो होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है। एसबीआई मैंने पहले ही बता दिया था, एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लेना। और बैंक में खाता खुलवाना आपके लिए सबसे आसान है, ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। आधार कार्ड की इसमें आवश्यकता नहीं, या फिर वहां पर कोई आपकी जमीन जायदाद है करंट में तो वो भी आपको चलेगा। तो ये 6 में से एक भी बनवा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। भर्ती मई जून में आने वाली है। भर्ती योग्यता 12वीं पास है। नॉर्मल वे में पेपर होता है, यानी पेपर का महत्व इसमें कम रहता है, फिजिकल का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछली बार 1 लाख कितने 1,09,000 फॉर्म भरे गए थे। 1,09,000 फॉर्म भरे गए थे, जबकि फिजिकल देने पहुंचने वालों की संख्या थी 36,000। 36,000 बच्चे फिजिकल देने पहुंचे थे, और इन 36,000 बच्चों में से मात्र 3,110 बच्चों ने फिजिकल पास किया था।
कितने बच्चों ने पास किया था? 3110 ने, जबकि वैकेंसी कितनी थी? 10,285 पदों की भर्ती थी, यानी पूरे के पूरे पद ही खाली रह गए। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ या कोई त्रुटियां निकाली गई तो 2346 बच्चे ही वैलिड पाए गए, और इन 2346 में से अब तक 1669 बच्चों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, यानी 10,285 पदों की वैकेंसी में मात्र 1600 बच्चे फिट पाए गए। अभी तक भी जो 843 बच्चों का जो कोर्ट में केस चल रहा है वो इन्हीं प्रूफों की वजह से चल रहा है। कोई दिल्ली का नहीं है, किसी ने किसी चीज की पूर्ति नहीं की, किसी ने सर्टिफिकेट पुराने लगा दिए, किसी ने क्या कर दिया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं अभी भी आपसे एक ही बात कहता हूं कि सीधे जाए और दिल्ली के SBI बैंक में खाता खुलवा लीजिए। SBI बैंक में सीधा खाता नहीं खुल रहा तो आधार कार्ड में आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हो। वहां आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कैसे होगा? रूम एग्रीमेंट बनवाओगे, रूम एग्रीमेंट से आधार कार्ड का खाता चेंज हो जाएगा। फिर आप वहां के किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलाओ और उस प्राइवेट बैंक के खाते की डायरी आप इसमें लगाकर SBI बैंक में भी आपका खाता खुल जाएगा और आप दिल्ली के निवासी होने के प्रमाणित हो जाओगे। यानी इनमें से एक आईडी आपको SBI बैंक खाते की आपको मिल जाएगी और आप दिल्ली होम गार्ड की भर्ती देख सकते हो। मेरी सारी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। भर्ती मई जून में कंफर्म आ जाएगी, तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद रखा कोर्स खरीद लीजिए, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।